मोस्ट वांटेड उत्तर प्रदेश के 10 अपराधी किस पार्टी में हैं? तो जब सारे गुंडे उस पार्टी में हैं तो फिर वो किस की बात कर रहे हैं कि गुंडे और मवाली बदमाशों की बात कर रहे हैं? सबसे अधिक गुंडे किस पार्टी में है आज इस समय? आप देश के जाने माने पत्रकार हैं और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देश का सबसे बड़ा गुंडा किस पार्टी में है? नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है बैरिया देवरिया में, जहां से ये जो रास्ता आप देख रहे हैं सीधा ये रास्ता जाता है सत्य प्रकाश दुबे और प्रेमचंद यादव के गांव में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है कुछ समाजवादी पार्टी के नेता हैं यहाँ पर। क्या नाम है आप? अवनीश नाम है मेरा। मैं इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट हूँ, स्टूडेंट यूनियन का। तो आज यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं पहले आप दिखाना चाहूंगा कि कितनी भीड़ है। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार वो दिखाएं कि कितनी यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है। यहाँ पर इस वक्त जो है काफी संख्या में युवा जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार नारेबाजी यहाँ पर चल रही है। मैं यहाँ पर इनसे बात करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा आगे कि आज जो यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं किस मकसद से हुए हैं? देखिए, इकट्ठा होने का मकसद कोई नहीं है। सभी लोग अगल बगल के लोग थे और सबके अंदर जो घटना हुई है उसके लिए सब लोग संवेदनशील इंसान हैं। तो अपनी संवेदनाओं व्यक्त करने के लिए लोग बस आ रहे हैं, उसी में मिल जा रहे हैं। कोई ऐसी वो नहीं है कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और चूंकि चारों तरफ प्रशासन है तो इसलिए लोग इकट्ठा हैं और संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए सब जाना चाहते थे और सब अगर नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ इतनी प्रशासन है तो इसलिए सारी जो संवेदना व्यक्त करने वाले लोग हैं एक जगह यहीं इकट्ठा हो गए हैं और सांकेतिक रूप से अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। तो किसके प्रति? 2 शोकाकुल परिवारजन हैं जिनके घर ऐसी घटनाएं हुई हैं, उनके प्रति इनकी दोनों परिवार या सिर्फ प्रेम? संवेदनाएं तो भाई देखिए, घटनाएं हो गई हैं जो अब दोनों परिवारों में ऐसी घटनाएं हो गई हैं तो संवेदनाएं तो दोनों परिवारों के प्रति। तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि जो यादव का परिवार है वहाँ पर जो मजिस्ट्रेट है वो वहाँ पर पहुंचे, तहसीलदार वहाँ पहुंचे, आज जो है वो खुद इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे हिंदुस्तान के न्यायालय पर, हिंदुस्तान के न्यायपालिका पर, हिंदुस्तान के जो पढ़े लिखे जो भी अधिकारी लोग हैं उन पर इसलिए भरोसा है कि वो कोई गलत काम नहीं करेंगे, किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। और मैं निवेदन भी करूंगा यूपी तक के माध्यम से कि किसी के दबाव में या किसी के प्रेशर में कोई ऐसा काम नहीं करें कि लोगों के मन में असंतोष हो, लोगों के मन में, लोगों के अंदर से न्यायालय पे और प्रशासन से भरोसा उठ जाए। इसलिए मैं मांग करूंगा कि निष्पक्ष जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो, किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में कोई काम ना हो। तो आज यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई आने वाला है बड़ा नेता? जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से तो लोग आते ही हैं और भी पार्टियों से लोग आते हैं। ये मसला किसी पार्टी का और किसी जाति का नहीं है, ये मसला इंसानियत का है। और समाजवादी पार्टी शुरू से इंसानियत की, मानवता की राजनीति करते आई है और इंसानियत और मानवता के लिए हम दुखों को बांटने जाते हैं, हम उनके दुख में शरीक होते हैं। तो हमारे नेता ने भी पहले दिन ही कहा, अखिलेश यादव जी जो हम सबके नेता, उन्होंने भी पहले दिन कहा कि ये संवेदनाएं हमारे दोनों परिवारों के प्रति है और हम लोग हमेशा चाहते हैं कि इस मामले का राजनीतिकरण न हो, इस मामले में बस न्याय हो, निष्पक्ष जांच हो और किसी को, निर्दोष लोगों को जेल न भेजा जाए, किसी के साथ ज्यादती न हो, जुर्म न हो और दोनों परिवार कम से कम सुरक्षित रहें, उनके परिवारों को आगे करके राजनीति न हो। ये हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी चाहती है और इंसानियत और मानवता चाहती है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की तरफ से आज शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट करके जो है कल जिस प्रकार से शलभमणि त्रिपाठी ने श्रद्धांजलि के दौरान कहा था हैसियत की बात, शिवपाल ने जो है आज उन पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर हैसियत हो तो आप न्याय दिलवा के दिखा दें, न्याय दिला दें। तो इस पर जो शलभमणि त्रिपाठी ने आज दोबारा ट्वीट करते हुए जो है कहा है कि अगर जो गुंडा है मैं उसको गुंडा कहूंगा, जो भूमाफिया है उसको भूमाफिया कहूंगा। इस पर क्या कहेंगे? सबसे अधिक गुंडे किस पार्टी में है आज इस समय? आप देश के जाने माने पत्रकार हैं और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देश का सबसे बड़ा गुंडा किस पार्टी में है? देश का सबसे बड़ा गुंडे के परिवार के लोग किस पार्टी में है? मोस्ट वांटेड उत्तर प्रदेश के 10 अपराधी किस पार्टी में है? तो जब सारे गुंडे उस पार्टी में है तो फिर वो किस की बात कर रहे हैं कि गुंडे और मवाली बदमाशों की बात कर रहे हैं? सबसे बड़े गुंडे हिंदुस्तान के सबसे बड़े गुंडे भारतीय जनता पार्टी में है। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो जब सारे गुंडे उसी पार्टी में है तो जुर्म होना ही, अत्याचार होना है, अन्याय होना ही है। विधायक शलभ के ट्वीट पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के न्यायपालिका पर मुझे भरोसा है और हिंदुस्तान की न्यायपालिका न्याय करे, हिंदुस्तान के न्यायपालिका अपना काम करे और हिंदुस्तान को इसीलिए सबसे समृद्ध लोकतंत्र कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर न्यायपालिका ने हमेशा न्याय किया है। तो हिंदुस्तान की न्यायपालिका मुझे भरोसा है कि न्याय करेगी और जो लोग समाज में वायलेंस फैलाना चाहते हैं उन पर समाज में कोई असर नहीं है और हिंदुस्तान के कानून पर और न्यायपालिका पर हम सभी को भरोसा है। जी, इस पर कल जो है पुलिस ने मेन अभियुक्त को गिरफ्तार किया जिसका नाम नवनाथ मिश्रा बताया जा रहा है, जो कि बताया जा रहा है कि प्रेमचंद यादव के साथ रहते थे, उनका ड्राइवर था और साथ साथ घूमता था और उसी ने जो है इस बात को कबूला है कि उन्होंने 3 लोगों को गोली मारी जिसमें सत्य प्रकाश दुबे और बताया जा रहा है कि उनके 2 बच्चे थे। इस पर क्या कहेंगे आप? ये प्रशासन का काम है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, प्रशासन ने अपना निष्पक्ष तरीके से निष्पक्ष काम कर रही है और यहाँ के कप्तान और यहाँ के डीएम भी अपना काम कर रहे हैं, प्रशासन अपना काम कर रहा है।
हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग किसी के साथ नाइंसाफ़ी न हो इसके लिए खड़े हैं, और प्रशासन अन्याय को रोकने के लिए, जुर्म को रोकने के लिए खड़ी है, वो अपना काम कर रही है। तो वो जो अपना काम कर रही है वो अपने जगह है, हम जो अपना काम कर रहे हैं हम अपने जगह हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे समाजवादी पार्टी के युवा नेता, जो कि बता रहे थे कि किस प्रकार से जो भी घटनाएं यहाँ पर घटित हो रही है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे प्रशासन के द्वारा हो, चाहे पुलिस ने गिरफ्तारी जो की थी उस मुद्दे पर भी इन्होंने बात की, और साथ साथ कहा कि प्रशासन पर इनको जो है भरोसा है, न्यायपालिका पर भरोसा है, जो भी होगा वो सही होगा, इनका मानना है। तो बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।